नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। सभी किसान भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान साथियों, आपका वर्ष उज्ज्वलमय रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सोयाबीन की फसल वैरायटी है RVSM 2011-35 और आज हो चुकी है पूरे 51 दिन की। किसान साथियों, 40 से 42 दिन की अवस्था में इस वैरायटी में फूल निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि 60 दिन की अवस्था तक चलते रहते हैं। क्योंकि किसान साथियों फसल 51 दिन की हो चुकी है और मुझे लगता है इसकी हाइट पूरी तरह रुक चुकी है, क्योंकि अंतिम शीर्ष पत्ती निकल चुकी है और शीर्ष पे जो फूलों की लड़ी आती है वो भी आ चुकी हैं। और किसान साथियों, फूलों के साथ साथ इसमें अब जो फलियों के कद हैं वो भी बनना शुरू हो गए हैं, या यूँ कहूँ कि जो शुरुआत में फूल निकले थे वहाँ पर फलियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। और किसान साथियों, इसमें जो फ्लावरिंग की स्थिति है ये 60-62 दिन के आसपास तक चलेगी। अब जो फूल निकलेंगे किसान साथियों वो ब्रांचों में निकलेंगे, अलग अलग पत्तियां फूटेगी, अलग से अलग ब्रांच निकलेगी पौधे में और वहां पर फूल आएंगे। यानी कि पौधे की हाइट जितनी बढ़ना थी वो बढ़ गई है, अब यहीं पे रुक जाएगी। जैसा आपकी पत्ते देख पा रहे हैं, ये नए नए पत्ते हैं, ये अंतिम पत्ते हैं। और ये पत्ते 8 दिन के बाद देखो किसान साथियों तो इनमें आपको कालापन या गहरा हरापन दिखेगा, जिससे पता चल जाएगा कि पौधे की हाइट पूरी तरह से रुक चुकी है। किसान साथियों, अभी तक इसमें 2 स्प्रे हो चुके हैं और दूसरा स्प्रे करते समय मैंने कौन सा टेक्निकल लिया था ये भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। साथ ही मैंने फूलों की अवस्था में उसमें प्रयोग किया था जब मेरी फसल में 5 से 10% फूल निकल चुके थे। करना पड़ा किसान साथियों फूलों की अवस्था में, क्योंकि कीटों का प्रकोप भयंकर दिख रहा था। साथ ही साथ पहले बारिश के कारण कर नहीं पाया था फूलों की अवस्था से पहले, तो हमने फूल की अवस्था में भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया था। और मैंने आपको बताया भी था कि मैंने उसमें इमामेक्टिन बेंजोएट लिक्विड फार्मूलेशन का और प्रोपेनोफास का कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे किया था, जो कि रस्ट चूसक कीटों और इलियो दोनों के लिए था। किसान साथियों, प्रोपेनोफास की स्प्रे से मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि फूलों में कोई समस्या न आ जाए, लेकिन ऐसा तो कोई मुझे दिखा नहीं कि फूलों में कोई समस्या आई हो, क्योंकि जैसा मैंने अंदाज़ा लगाया था बिल्कुल वैसा ही रहा और कोई फूलों को नुकसान नहीं हुआ। और हल्का फुल्का हो भी जाता है किसान साथियों तो सहना पड़ता है, क्योंकि यदि मैं स्प्रे नहीं करता तो कीटों के द्वारा और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो थोड़ा नुकसान सहने की क्षमता रखते हुए मैंने उसमें स्प्रे कर दिया था। रिजल्ट मुझे मिल चुका है, इस समय किसी प्रकार की कोई इल्ली नहीं है। लेकिन जो फसल की कंडीशन है इस हिसाब से किसान साथियों, इसमें अभी जो फूलों की प्रोसेसिंग है 8 से 10 दिन और चलेगी और उसके बाद सभी जब फलियाँ बन जाएगी तब मुझे फिर से इसमें एक लंबा नियंत्रण देने वाला इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि मेरी फसल पूरी तरह से लास्ट कंडीशन तक सुरक्षित रहे। शायद वो स्प्रे अंतिम स्प्रे होगा। और किसान साथियों, ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्प्रे अंतिम स्प्रे होगा या फिर उसके बाद भी और कहीं करना ना पड़ जाए, क्योंकि जो दवाइयाँ रिजल्ट देती हैं वो मौसम के हिसाब से देती हैं। और इस समय किसान साथियों पानी की सख्त ज़रूरत है फसल को। कई क्षेत्रों में शुष्क अवस्था है इस समय और कई क्षेत्रों में पर्याप्त पानी गिर चुका है। यदि अपने क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ भी अभी कुएँ तालाब सभी कुछ खाली पड़े हैं और अभी तक बरसात केवल फसल को जिंदा रख रही है। पर्याप्त पानी नहीं बरसा है, अभी तो खेतों से भी पानी बहकर नहीं निकला हमारे क्षेत्र में। इसलिए बरसात की अच्छी दरकार है, एक अच्छी बारिश हो जाए तो कीटों का प्रकोप भी कम हो, फसलों को नया जीवन मिले और जिन अर्ली वैरायटियों में फलियाँ बन चुकी है उनमें दाना भी अच्छी प्रकार से बढ़ जाए, तो किसान साथियों हमारी जो थोड़ी पैदावार है उसमें हमें इजाफा देखने को मिल जाए। वैसे भी बाज़ार भाव ज़्यादा नहीं है, तो यदि पैदावार थोड़ी अच्छी मिल जाए तो हमें नुकसान न हो, यही हम भगवान से चाहते हैं कि थोड़ी सी अच्छी बरसात हमारे क्षेत्र में कर दे, सभी क्षेत्र में कर दे जहाँ पर भी पानी की मांग है किसान साथियों, क्योंकि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो बारिश का पैटर्न है किसान साथियों, पर्यावरण असंतुलन के कारण इस प्रकार की समस्याएं आ रही है और जो बरसात का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसान भाइयों पर पड़ता है। किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन किसान साथी को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मेरा आपसे निवेदन है किसान साथियों की इस बरसात अपने घर में जितने भी सदस्य उतने वृक्ष आप ज़रूर लगा लें और उनकी केयर तब तक करें जब तक कि वो स्वयं पोषित न हो जाए या स्वयं अपनी केयर ना करने लगे, उनको किसी प्रकार से नुकसान ना पहुँचे, इतनी अवस्था में वो हो जाए जब तक आप उनकी केयर करें। किसान साथियों, अपने परिवार का सदस्य का हिस्सा मानकर यदि आप उनकी केयर करेंगे तो निश्चित रूप से जब इतने किसान भाई हैं और इतने वृक्ष यदि लग जाते हैं तो हमारे पर्यावरण का जो असंतुलन हो रहा है वो शायद संतुलित हो जाए और हमें इस प्रकार की बारिश की जो जोखिम है वो ना उठानी पड़े। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है और एक वृक्ष अवश्य लगाना है। तो किसान साथियों, यदि अभी तक आपने इस सीज़न में एक भी वृक्ष नहीं लगाया है तो आप अपने परिवार में जितने सदस्य हैं उतने वृक्ष अपने खेतों की मेड़ों पे लगा लें और उनकी केयर तब तक करें जब तक किसान साथियों वो स्वयं अपना भरण पोषण नहीं कर पाए या वो ज़मीन से नमी न खींच पाए, तब तक उनको आपको पानी भी देना है
और जानवरों से भी बचाना है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से हमें पर्यावरण के साथ रहना है और हमारी फसल की भी अच्छी तरह देख रेख करते रहना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस समय यदि आपके क्षेत्र में इल्लियों का प्रकोप है तो आप मॉनिटरिंग करके इल्लियों के लिए कीटनाशक डालना है। फंगस का प्रभाव है तो फंगिसाइड का प्रयोग करना है। और आप कम बजट वाले और अपनी फसल की कंडीशन के अनुसार भी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है और जितनी ज़रूरत हमारी फसल को है हम उतना ही खर्च करें, एक्स्ट्रा खर्च ना करें। एक्स्ट्रा खर्च करने से एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं हो जाएगा, लागत बढ़ जाएगी और फाइनल में किसान साथियों आपका जो लाभ है वो काफ़ी कम हो सकता है। अभी तो फसल में केवल पत्तियाँ और फलियाँ दिख रही हैं, जब तक ये हमारे घर पर नहीं आ जाती तब तक हमारा कुछ फिक्स नहीं है कि हमें कितनी आमदनी होगी। और आमदनी जो उत्पादन भी होगा किसान साथियों उसका भी बाज़ार भाव के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहता है। बाज़ार भाव भी शायद इस बार कम देखने को मिले क्योंकि अधिकतम क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल अच्छी देखने को मिल रही है। और जो सोयाबीन का बाज़ार भाव है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चलता है। इस हिसाब से हमें अपनी फसल में बजट का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम इतना खर्च ना कर बैठे कि सब कुछ घटाने के बाद हमें और दुकान वाले को पैसा देना पड़ेगा दवाइयों का या खाद वाले को कि हाँ भाई तेरा बाकी रह गया और फसल बिल्कुल आपकी दुकान पे चली जाए। ऐसा बिल्कुल ना करें, जितनी ज़रूरत है उतना खर्चा करें, उससे ज़्यादा ना करें। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।